लेकिन जब आप लोग करते हैं, जब आप जैसा फाइन आर्ट और थिएटर के लोग करते हैं, उसके लिए क्या ज़रूरत है, उसके लिए एआई कैसे काम करेगा, उसके कुछ टूल्स मैं आपके लिए रख रहा हूँ। और ध्यान रखिएगा, असली खेल प्रॉम्प्टिंग का है। अगर वो प्रॉम्प्ट आपने गलत दी, तो जो कंटेंट जनरेट होगा वो उसके गलत होने की संभावना उतने ही % बढ़ जाएगी। जैसे सर एक सेकेंड, जी हेलो जी जी सर, आपने उससे पहले कुछ टूल्स बताए थे, क्या आप उसे रिपीट कर सकते हैं? और आपने हाँ जो भी एप्लीकेशन फॉर्म हमें शेयर किया है वो पूरी प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद ही हम उसका फीडबैक दे पाएंगे। नहीं वो तो नहीं है हम या फीडबैक। तो भी फर्स्ट हम पूरा प्रेजेंटेशन ये देख लें, देन उसके बाद नहीं वी नहीं कैन। नहीं 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 मैं वो बता, वो प्री टेस्ट है। आपने उसे, आपको कितना पता है वो प्री टेस्ट है। इसके बाद जब आप दोबारा भरेंगे ना, पोस्ट टेस्ट भी आएगा, तब आप समझ पाएंगे कि आपने समझा या नहीं समझा। सर बट लास्ट क्वेश्चन यू मेंशन कि व्हाट डू यू हैव टू लर्न फ्रॉम दिस ट्रेनिंग, दैट वन मींस सेकंड द प्रेजेंटेशन विल कंप्लीट, देन वी कैन रिप्लाई फॉर वन दैट ना। सेकंड वन सेकंड वन सेकंड वन सेकंड मैं चेक करता हूँ। दूसरा पोस्ट टेस्ट तो नहीं आ गया आपके पास, लिंक चेक करता हूँ। नहीं, इसमें है व्हाट डू यू होप टू लर्न, आप क्या सीखना चाहते हैं, ये आप देखिए। Yes sir, what do you hope to learn from this training? हाँ, आप क्या लर्न करना चाहते हैं, क्या उम्मीद करते हैं। सर जैसे हमें we want to know about the techniques हाँ and tools, है हाँ, राइट? तो वो आप लिखिए। वो उसमें ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है, क्लियर हुआ? यस बहुत यस, अच्छा। थैंक। ऐसे ही क्वेरीज अगर आपने एआई के साथ किए ना, तो आपके रिजल्ट्स वाकई में, आपको भरोसा नहीं करना है एआई पर। बहुत सही, ठीक है, आगे बढ़ूं मैं? कोई डाउट है अभी भी किसी को? नो सर, थैंक। कोई अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना, तो नहीं आंसर पता है, तो आप उसको नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर कर दीजिए उसको। सर आप बस एक बार रिपीट कर सकते हैं, आपने जो 2-3 टूल्स हाँ, बताए थे मैं इससे मैं पहले। मैं फिर से ये कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एआई। टेक्स्ट टू टेक्स्ट अगर हमें जाना है, हमें स्क्रिप्ट बनानी है कोई, और हमें स्क्रिप्ट का स्क्रीन प्ले बनाना है मान लीजिए, तो हम चैट जीपीटी या जेमिनाई का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? ओके सर। हाँ, टेक्स्ट टू इमेज में जाना है तो 2 टूल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मिड जर्नी और डैल-ई। टेक्स्ट टू वीडियो में जाना है तो ओपन एआई सोरा और जेमिनी वीओ 3। सर फिर से रिपीट करेंगे क्या? हाँ, स्क्रीन में दिख रहा है, स्क्रीन पे ओपन एआई सोरा या जेमिनाई वीओ 3। और ये सारे टूल्स जब मैं बात कर रहा हूँ ना, तो सब सर्टिफाइड है। ये जो भी बात मैं रखूंगा पूरी, वो सब गूगल सर्टिफाइड है। ये जो हमारी अडीरा का हमारा पूरा वो है, वो कहीं से भी फेक नहीं है, कहीं से कुछ नहीं है। आप इसको पूरा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम लोग इन्हीं टूल्स को कर सकते हैं कि ये सारा कंटेंट ठीक ही देगा। बिल्कुल, मतलब ठीक देगा नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा प्रॉम्प्टिंग। अच्छा, प्रॉम्प्टिंग, तो प्रॉम्प्टिंग तो हम खुद ही डालते हैं, दैट हाँ, जो हमें ये बिल्कुल जैसी प्रॉम्प्टिंग आप डालेंगे, वैसा प्रॉम्प्ट, ऐसा ही कंटेंट वो आपको देगा। हम इसलिए प्रॉम्प्टिंग सिखा रहे हैं आपको, प्रॉम्प्टिंग कैसे देनी। ओके ठीक है। टेक्स्ट टू ऑडियो में जाना है, हमारे पास में कोई 20 पेज की स्क्रिप्ट है, हमें उसका ऑडियो रिकॉर्ड करना है, और हमारे पास टाइम नहीं है और हम स्टूडियो नहीं जा सकते। आप अपना 11 लैब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सर्टिफाइड है और बहुत अच्छे यूज, मतलब इसके रिजल्ट्स भी आए। ऐसा नहीं सिर्फ इतने ही हैं, बहुत सारे और भी हैं, लेकिन हम लोग इन्हें बोल रहे हैं कि आप इनका यूज़ करेंगे। हम लोग इन्हें कर चुके हैं यूज़, इसलिए। सर आप शेयर करिए पीपीटी हम स्टूडेंट के साथ। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, हम हिमांशु भैया को भेजेंगे सर को, और डिटेल्स आप सब कुछ मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रॉम्प्टिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आपको ईमेल लिखनी है, मान लीजिए आपको ईमेल लिखनी है, नया प्रपोजल बनाना है, भारंगम के लिए आपको जाना है और एक ईमेल लिखनी है। आपने कोई प्ले बनाया, क्रिएट किया है, इसकी स्क्रिप्ट है, उसकी समरी है, और आपको एक मेल करना है। और मेल आपको लिखने में बहुत टाइम लगेगा, लगभग सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे। तो आपको सिर्फ छोटा सा काम करना है, प्रॉम्प्ट क्रिएट करना है कि राइट अ ईमेल ऑन भारंगम रंग महोत्सव, और आई हैव ए प्ले का नाम, और किसको भेजना है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर को भेजना है, उसके नाम,
कौन सा प्ले है, कितने लोगों की टीम है, कब हम इसे लेके आने वाले हैं, वो आप प्रॉम्प्टिंग में दे दीजिए। आपके पास में जेमिनाई और चैट जीपीटी दोनों टूल आपको प्रॉपर वे में, इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में, मैंने 50 लैंग्वेज बताई आपको, 50 लैंग्वेज में वो आपको ईमेल बना के क्रिएट करेगा। और जब वो क्रिएट हो जाए आपको पढ़ना ज़रूर है। ऐसा नहीं हो कि मैं आपको करके दिखाऊं। यस सर, कंटेंट तो फिर भी आ ही जाता है, बट समटाइम्स वी नीड द इमेजेस एंड लाइक कि हम बिल्कुल, चाहते हैं तो उस पर भी हाँ, तो वो आप प्लीज बताइएगा। बिल्कुल। ये मानिए ये चैट जीपीटी, ये मैंने बहुत फॉर्मल अभी लिखा है ना। आप इसको जितनी प्रॉम्प्टिंग आप जितनी अच्छी देंगे, बड़ी देंगे, उतना अच्छा बन के आएगा। ठीक है, दिख रहा है? I am writing to express my keen interest in participating in the prestigious Bharangam Rang Mahotsav with a theatrical production based on the life philosophy and relevance of Mahatma Gandhi in contemporary times. अब मुझे नाटक के बारे में पता होता कि किस नाटक में क्या है, तो एक लाइन में जोड़ दीजिए कि ये नाटक क्यों अलग है, वो भी आपके इस मेल पे बना के दे देगा। और मेरा पूरा डेजिग्नेशन सब, क्योंकि मेरा सबसेट है, इस पे आके आ गया। अब इसको आप पढ़ लीजिए, एक बार रिफाइन कर लीजिए। आपको लगता है कि यार हिंदी में भेजना है मुझे, तो ये सेम चीज हिंदी में आ गया। क्लियर है? जी सर। आपको लगता है कि इसी में आपको एक चीज और करनी है। क्या करना है? इसमें आपको अपनी जो नाटक है उसकी समरी भी अटैच करनी है। अब आपके पास क्योंकि कहानी आपकी ही है, स्क्रिप्ट आपकी है, तो आप इसमें स्क्रिप्ट को अटैच करेंगे। और मैं स्क्रिप्ट के बारे में अलग से बता दूंगा, लेकिन अभी इसमें क्या करें, अपनी स्क्रिप्ट को इसमें अटैच करें और लिखें। इसकी 50 शब्द की या 100 शब्द की समरी इसमें अटैच कर दें, वो आपको बना के दे देगा। बेटर है? जी सर। तो असली खेल किसका हुआ? प्रॉम्प्टिंग का हुआ। अब हमने जैसा प्रॉम्प्ट दिया, चैट जीपीटी का यूज आप अपने लिए कर रहे होंगे, लेकिन मैंने इसका इस्तेमाल इसलिए किया तो मेरे लिए ये अलग चीज़ है। हम क्यों यूज़ करते हैं LLMs का? ये जो पूरी कॉन्सेप्ट है वो LLMs कहलाता है ना, लॉन्ग लैंग्वेज मॉडल। तो इसमें आइडिएशन हमें पता चलता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग पता चल सकती है, समराइज द फैक्चुअल टॉपिक्स हो सकते हैं, नई स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं और ट्रांसलेट कर सकते हैं। ट्रांसलेशन के लिए हमें लगता थे कि 2-2 महीने लगते थे। अब दुनिया का कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिसका ट्रांसलेशन अवेलेबल ना हो। पहले गूगल ट्रांसलेशन से बहुत सारी मिस्टेक्स होती थी। अब चैट जीपीटी या कोपायलट या परप्लेक्सिटी, मैं भी डिस्कस भी करूँगा, उनका इस्तेमाल करके आप एकदम क्लियर, मतलब बहुत मैं गारंटी भी नहीं दे सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि 99.9% ट्रांसलेशन जो होगा वो एज इट इज़ ही होगा, जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप खुद करते। अगर आपने कमांड वैसी की वैसी दी है। किसी भी टॉपिक को सिंप्लीफाई करना है, उसको समझना है, बहुत नए टॉपिक्स को समझना है, उसके लिए आप LLM मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। जो कुछ पॉपुलर AI टूल्स हैं, मैं उनको आपके सामने रख रहा हूँ। कंटेंट क्रिएशन के लिए अगर आप जाएँ, सर ये LLM का फुल फॉर्म क्या होगा? लॉन्ग लैंग्वेज मॉडल।
ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ें। यस सर, यस सर। जी, ये कुछ पॉपुलर टूल हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें क्या है कि जो कंटेंट क्रिएशन अगर आपको करना है तो स्क्राइब का यूज़ कर सकते हैं। जो लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं या जो लोग नाटकों को लिख रहे हैं या नाटकों की स्क्रिप्ट को लिख रहे हैं और उसका स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं, उनके लिए ये सारे टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सर ये आप अपनी स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं क्योंकि साइड में वो नेम्स वगैरह आ रहे हैं। यस, अब नाउ दिस इज ओके। यस, थैंक यू। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जूमिंग ऑप्शन होता है। स्क्राइब, ठीक है। चैट जीपीटी, copy.ai, जैस्पर, क्लाउडे, कोहरे, जेमिनाई, बार्ड और रिसर्च रैबिट, ये कंटेंट क्रिएशन के हैं। इसमें से मैं एक टूल के बारे में आपको करके बताता हूँ। यह है रिसर्च रैबिट। जो लोग रिसर्च करते हैं या कर रहे हैं उनके लिए मैं रिसर्च रैबिट, मान लीजिए मुझे कुछ लिखना है या कुछ समझना है, तो मैंने कोई रिसर्च को सर्च किया यहाँ पे। ठीक है, ये इसका डैशबोर्ड आ जाएगा आपके पास में। आप भी इसको जब करेंगे तो इसके सामने आप आ जाएगा। मैंने इसमें इंडियन प्ले डाला, मैंने सिर्फ अभी इतना ही डाला। आप इसको अपने हिसाब से प्रॉम्प्ट देंगे, है ना। मैं अभी इंडियन प्ले के बारे में जानना चाहता हूँ, मैं एकदम फ्रेशर हूँ, मुझे कुछ नहीं पता प्ले के बारे में, तो मैं इंडियन प्ले जानना चाहता हूँ। तो इसको मैंने एंटर किया, कलेक्शन में इसको ले गया और ये कलेक्शन में मेरे पास ये यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, अब ये हेनरी डेविड का कोई प्ले है, लाइफ लॉन्ग इंडियन प्ले, इसके बारे में इनका एक आर्टिकल पढ़ा हुआ है, ये मुझे मिल गया। अब इससे जुड़े हुए मेरे पास में 15 सिमिलर वर्क आ गए सामने मेरे, एक साइटेशन आ गया। ये देखिए जहाँ जहाँ वर्क हुआ है पूरे देश में इस टॉपिक पर, वो मेरे सामने आ गया। और एक साइटेशन, जो कहीं साइटेशन लगा होगा वो साइट हो गया। इसके अलावा इन्हीं ऑथर के 2 काम और हैं, वो मेरे सामने आ गए। और ये जो रिसर्च रैबिट है वो आपको सजेस्टेड ऑथर भी बता रहा है कि आप इनको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। सर ये रिसर्च पेपर्स वगैरह उन सब के लिए भी यूज हो सकता है। हाँ बिल्कुल, वी आर राइटिंग लाइक रिसर्च आर्टिकल्स एंड ऑल। बिल्कुल, और सब कुछ एक जगह पर मिल गया आपको। बट सर ये जैसे अगर हम रिसर्च पेपर के लिए यूज करेंगे तो इसमें प्लेगरिज्म का इशू नहीं आएगा? मैंने ये तो नहीं कहा कि आप इसको कॉपी करें, मैंने ये कहा कि आपको अभी रिसर्च करनी है। आपको तो अभी रिव्यू लिटरेचर करना है जी। आप रिव्यू लिटरेचर के लिए कहाँ जा रहे हैं अभी? गूगल स्कॉलर। गूगल पे स्कॉलर पे जा रहे हैं। वो सारी चीजें इसने यहाँ पर समराइज वे में ला के रख दी आपके सामने। अब आप इसको, हाँ जी बोलिए। वी कैन गेट आइडिया एटलीस्ट। हाँ, आइडिया, Just और for idea. आइडिया के साथ में सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पर। अब आप इससे इनके ही जितने भी इससे जुड़े हुए जितने कंटेंट आपको पढ़ने हैं, आप यहाँ से क्लिक करेंगे आपको वो भी मिलेगा। देखिए मैं जहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ वहाँ पर वो खुल रहा है, ये आ गया। अब इसका आर्टिकल आ गया, ऑटोमेटिक आर्टिकल भी आ जाएंगे। अब जो ओपन सोर्सेज में होगा वो मिलेगा, जो नहीं होगा वो नहीं मिलेगा। ठीक है, इट मींस इजीली टू फाइंड इन वन प्लेटफॉर्म। हाँ, यस। ठीक है, रिसर्च रैबिट आपके रिसर्च के काम को बहुत आसानी से एक जगह पर ला के रख देगा। दूसरा टूल, इसी में से दूसरा क्या था, चैट जीपीटी का आप यूज़ तो कर ही रहे हैं अच्छे से, मुझे पता है आप लोग करते होंगे चैट जीपीटी तो, लेकिन उस पर प्रॉम्प्ट, हाँ सभी करते हैं, लेकिन प्रॉम्प्टिंग के साथ करेंगे तो और अच्छा लगेगा। अच्छी प्रॉम्प्ट दें उसमें। जैसे चलिए मैं एक करके दिखाता हूँ, एक चैट जीपीटी को मैं करता हूँ। सर एक क्वेश्चन था। जी सर प्रॉम्प्टिंग के लिए कोई एआई टूल नहीं है क्या? हमने जब बात की
शिव, तो पहले यही बात आई कि ह्यूमन के साथ में एआई चलेगा या एआई अकेला चला जाएगा, है? और एआई कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो बिना ह्यूमन के चली जाएगी। तो एआई को चलाने वाला तो व्यक्ति ही है ना। तो वो प्रॉम्प्टिंग का मतलब है दिमाग, मतलब प्रॉम्प्टिंग मतलब मैं उसको बता रहा हूँ तुम ऐसे चलो, ये मुझे बताओ, ये गलत है, इसको फिर से सही करो। अब आप सोचो कि पूरे देश भर में सिर्फ ChatGPT को लोग जानते हैं कि वो एआई है, लेकिन वो सिर्फ एआई का एक टूल है, सिर्फ एक टूल। और सेम टू सेम माइक्रोसॉफ्ट का को-पायलट काम करता है, परप्लेक्सिटी काम करता है। मैं अभी आपको वो भी करके बताऊंगा। आपको ऐसा लगेगा कि हम लोग तो एक दुनिया में है, बस हमने सिर्फ टच किया अभी एआई, बहुत सारे टूल्स और हैं। तो तुम्हारे सवाल का जवाब मुझे लगता है मिल गया कि हमें प्रॉम्प्टिंग मतलब है कि हमारा इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है किसी भी एआई के लिए। मैंने इस पे दिया कि मैंने सिंपल सा लिखा कि प्रिपेयर लिस्ट ऑन इंडियन प्ले ऑन गांधी, लिस्ट ऑफ इंडियन प्ले ऑन गांधी जी, ठीक है, ये मैंने दिया। वाह आ रहा है? सर क्या हमें इसे दोबारा से ऑथेंटिकेट करने की जरूरत है? बिकॉज समटाइम्स इट प्रोवाइड्स अ रॉन्ग इंफॉर्मेशन। बिल्कुल जरूर। लाइक इसका GUI ठीक नहीं है, मैंने सर्च किया देखा वो आर्टिकल अवेलेबल नहीं है, बट ये प्रोवाइड कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल तो जरूर। वो प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ती है, हमें डबल काम करना पड़ा, तो क्या उसका कोई सॉल्यूशन है? मैं उस पर भी आऊंगा, उस पर भी आऊंगा। लिखा मैंने, प्लीज प्रोवाइड वेरीफाइड लिस्ट। अब इससे मांगिए सोर्सेज मांगिए। सोर्सेज मांगिए इससे। देखिए सोचने लगा, सोर्सेज मांगा सोचने लगा। राइट सर। देखिए आप, ये देखिए कहाँ हुआ था, आ रहा है? जी सर। किस सोर्स आ गए। तो इसके साथ जैसा खेलोगे आप ना, जिस तरीके से इसको कमांड दोगे ना आप, आपके साथ वैसा काम करके देगा ये। क्लियर है? जी सर। आपको कोई कहानी लिखनी है प्रेमचंद की स्टाइल में, तो स्टाइल तो प्रेमचंद साहब का पड़ा हुआ है ऑलरेडी मार्केट में, इस पूरे इंटरनेट में। आपको उस तरीके का कंटेंट आपको वो बना के दे सकता है। तो क्लियर हुआ रिसर्च रैबिट और ChatGPT का यूज। ठीक है, हम थोड़ा और आगे बढ़ जाएं, अपनी पावर पॉइंट को भी खत्म करें, फिर मैं टूल्स आपको और करके भी अभी और दिखाऊं। हाँ, यही मेरा आग्रह है। मनीष भाई, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ बस 2 मिनट के लिए। एक्चुअली बच्चों के भी मैसेज आ रहे हैं कि पहले सर अपना एक बार प्रेजेंटेशन और जितना भी वो चीज़ें हैं वो बता दें, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसरिंग हो तो फिर हम बेहतर रहेगा। तो बाकी बच्चे मैसेज कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि एक बार हम सर को पहले सुन लें, उसके बाद फिर हम अपने जो हमारी समस्याएं उनका हम समाधान करें। आदरणीय सर प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिए। जी तो कंटेंट क्रिएशन के लिए हमने देखा कि इनका इसको कर सकते हैं। डिजाइन एंड विजुअल आर्ट्स के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए 4 टूल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये 4 पार्ट हैं, डेल E2, मिड जर्नी, एडोब फायरफ्लाई और कैनवा AI। अब इनका इस्तेमाल आप करके देखिएगा कि वाकई में आपके काम को इसने आसान बना दिया है। अब आपको लग रहा होगा मैं नहीं करूंगा, मेरी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी, तो जो 79% लोग जो ऑलरेडी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आप उनसे ऑलरेडी पीछे हो गए। पहले आप तो कह रहे हैं हम तो करना नहीं है, हमारी क्रिएटिविटी खत्म हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। बिल्कुल नहीं, आप नहीं करोगे दूसरा करेगा, दूसरा नहीं तीसरा करेगा, और लोग आगे बढ़ जाएंगे। और वो 92 मिलियन जॉब्स है ना, जो क्रिएटिविटी है वो खत्म हो रही है आपकी, और आप 172 मिलियन नई जॉब आने वाली है, नया ट्रेंड आने वाला है, उससे पीछे हो जाएंगे। तो आपको ज़रूरत है कि आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, चेक करें कि क्या बेहतर कर सकता है।
और जब जब आप इसको चेक करते रहेंगे ना, देखिए चैट जीपीटी ने क्या किया, चैट जीपीटी ने अपने आप को बेहतर किया, चेंज किया उसने, अभी वो लगातार अपने अपडेट ले रहा है। आप उससे पहले का 10 महीने पहले का चैट जीपीटी का फॉर्मेट और अब का फॉर्मेट बहुत अंतर है। मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ी देर बाद मैं आपको इसके भी दिखाऊंगा कि चैट जीपीटी अपने आप को बहुत अलग तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा है। जो लोग कोडिंग करना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं, आज के अखबार में एक बड़ा अच्छा ऐप आया हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आज का भास्कर मैंने देखा, भास्कर की हेडलाइन है कि बिना एक लाइन कोड लिखे आप भी बना सकते हैं खुद की ऐप वेबसाइट। अब आप वेबसाइट डिजाइनर के लिए, वेबसाइट के लिए कोडिंग सीखते रहिए पूरी जिंदगी, लेकिन लोग तो वेबसाइट अब बना लेंगे ना अपनी, और आप पीछे रह जाएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि टेक्नोलॉजी के साथ चलिए। और इसने 2 ऐप के बारे में बताए, जो 2 ऐप हैं, जोहो क्रिएटर और जियो आई। ये आज ही, मतलब ये कुछ दिनों पहले लॉन्च हुए हैं, और इनका इस्तेमाल करके लोग वेबसाइट बना रहे हैं। तो अब आप अपनी, जैसे मान लीजिए मैं थिएटर करता हूँ, मैं बहुत सारा प्ले मेरे पास है, उनके वीडियोज़ हैं, और मुझे वेबसाइट बनानी है, तो मैं अब किसी कोडर के पास नहीं जाऊँगा या वेबसाइट डिज़ाइनर के पास नहीं जाऊँगा। अब मैं इसी का इस्तेमाल करके, उसकी फ़ीस होगी 500 रुपये महीने होगी या 1000 रुपये महीने होगी, मैं उसको दूंगा और मैं अपनी वेबसाइट खुद बनाऊँगा। इससे क्या होगा, जब मैं खुद बनाऊंगा तो मुझे पता रहेगा कि मुझे कौन सी चीज़ कैसी डिज़ाइन करनी है। अगर आपको लगता है कि मुझे डिज़ाइनिंग नहीं आती है, डिज़ाइनिंग के लिए अलग ऐप है, फोटो के लिए अलग ऐप है, वीडियो के लिए अलग ऐप है, कंटेंट के लिए अलग ऐप है। आप डालिए पूरा कंटेंट आपका वेबसाइट का, कहाँ से आएगा, चैट जीपीटी दे देगा। फोटो के लिए आप, मैंने बताया, फोटो के लिए, विजुअल आर्ट के लिए आपके पास मिड जर्नी है या डैली है, फायरफ्लाई है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अब चलना पड़ेगा इसके साथ। ऑडियो के लिए जो लोग काम करते हैं, ऑडियो वीडियो जनरेशन के लिए, उनके लिए सिंथेसिया और ऑटो जीपीटी, ऑडियो विजुअल एआई और एलिसिट, ये 4 बहुत अच्छे टूल हैं। इसके अलावा सुनो एआई है, वो भी बहुत अच्छा है, मैं उसको करके अभी दिखाऊंगा आपको। अब आपको लग रहा होगा कि बहुत प्रमोट कर रहे हैं, क्या मतलब है? प्रमोट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 78% ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी यूज एआई, और इससे बच नहीं पाएंगे आप। अब आप देखिए 79% जो मीडिया इंडस्ट्री यूज़ कर रही है, इसके अलावा टेक्नोलॉजी का आंकड़ा जो 88% है, प्रोफेशनल सर्विसेज में 80% लोग यूज़ कर रहे हैं। इंडस्ट्री की बात हो रही है, एडवांस इंडस्ट्रीज़ में 79%, कंज्यूमर एंड गोल्स इंडस्ट्री में 68%, हेल्थ केयर में आप देखें 63%। तो कोई नहीं बचा है, और जब बचा नहीं है तो आने वाला समय इसी के साथ चलना पड़ेगा। तो हमें ध्यान रखना है कि हम जो कंटेंट क्रिएट करें वो किस तरीके का कंटेंट हो। आप देखिए, ये एक प्रॉम्प्ट है, आप इसको अपने मोबाइल में व्हाट्सएप पर, आप जो मेटा है उस पर डालिए, इमेज ऑफ अ ब्यूटीफुल फेस डालिए, आप लोग चेक करिए। आपको आपके, क्योंकि मैंने ये डाला, मैं सब लोग एक ही प्रॉम्प्ट देंगे तो आप सबके पास अलग अलग फोटो आएगा, क्योंकि मशीन तो मशीन है ना, वो तो उतना ही सोच पाएगी जितना उसको कमांड दी जाएगी। तो मैंने ये दिया इमेज ऑफ अ ब्यूटीफुल फेस, तो चैट जीपीटी पर या किसी और उस पर बहुत सारे अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन मैंने मिड जर्नी से या डीप सीक से किया तो ऐसे फोटोज आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि डेटा बहुत सारा है, फैला हुआ है, और अलग अलग कंपनियों के अलग अलग टूल्स अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। तो हमें काम करवाना है उनसे, हमें हमारे हिसाब से हमको चाहिए। हमें चाहिए कि वो चबी पर्सन, तो चबी पर्सन इसको मानता है, लेकिन चबी पर्सन मेरे जैसा भी हो सकता है, आपके बगल में कोई दोस्त रहता है उस जैसा हो सकता है। तो उसको कमांड दीजिए कि मैं ये फोटो दे रहा हूँ, इस जैसा कमांड बनाइए, आप एक फोटो भी आप भेजिए उसको। क्लियर हुआ? मैंने जेमिनाई के लिए बताया कि आप ईमेल टाइप करने के लिए, प्रोफेशनल ईमेल के लिए आप जेमिनाई से अच्छा कोई टूल नहीं है, बेस्ट टूल है। 4 लाइनों में आप लिखिए, प्रॉम्प्ट दीजिए और उसको पढ़िए जरूर, उसमें लिख करके क्या आया है। हाँ, दूसरी चीज़, प्रॉम्प्टिंग को मैंने बताया, प्रॉम्प्टिंग जितनी लेंदी रखेंगे, लेंदी मतलब एक्सप्लेन करते हुए, जितना स्पेसिफाई करेंगे, जितना आप उसको, एक मिनट, जितना आप उसको ब्रेक डाउन में रखेंगे, जितना आप उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे। और एक चीज़ आप उसको बताइए कि एज अ राइटर मुझे लिखिए आप,
एज ए राइटर मेरे पास में ये कंटेंट दीजिए, एज ए एडिटर मुझे ये कंटेंट दीजिए, एज ए डायरेक्टर मुझे ये कंटेंट दीजिए। तो अपनी भूमिका उसको तय करिए कि रिएक्ट या असिस्ट एज अ एडिटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, वो आपको वैसी चीज़ बना के देगा। और सबसे ज़रूरी बात, ऑलवेज वेरीफाई AI जनरेटेड इंफॉर्मेशन, क्योंकि आपको लगेगा कि ये कन्विंसिंग है लेकिन हो सकता है फैक्चुअल ना भी हो। तो उसके लिए फिर क्या करें, यूज़ क्लियर प्रॉम्प्ट टू अवॉइड अनक्लियर रिस्पॉन्सेस। और आपको चेक करना पड़ेगा सोर्सेज को। सोर्सेज के लिए मैंने बताया भी कि आप बहुत सारे ऐसे टूल का इस्तेमाल ही करिए जो सोर्सेज ऑलरेडी आपके सामने देते हों, या आप ऐसी कमांड दीजिए कि वो आपको सोर्सेज पहले से बता दें। चलिए 2 टूल मैं और आपको बता रहा हूँ, परप्लेक्सिटी और नोटबुक LM। सबके लिए काम है ये, कोई भी इंडस्ट्री के लिए ये दोनों टूल बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ने यूज किया है परप्लेक्सिटी कभी इसके पहले? किसी ने यूज किया है क्या परप्लेक्सिटी, कोई बताएगा? No sir, we didn't use. ठीक, ओके। चलिए ये परप्लेक्सिटी का डैशबोर्ड है, बहुत सिंपल है। इसमें इससे पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, कोई बताएगा? क्या प्रॉम्प्ट डालूं मैं इसमें? कोई भी बताए मुझे, मैं इसमें क्या डालूं? आप अपने फील्ड का बताइए मुझे। कोई भी बताएगा? कोई भी अनम्यूट करें और बताएं मुझे, मैं इसमें वही लिखूंगा जो आप कहेंगे। Sir, can you repeat the question? मैं इसको क्या प्रॉम्प्ट दूं, मैं आप क्या जानना चाहते हैं कि ये मुझे वो चीजें बताएं। जैसे मैंने एक वो दिया, प्रॉम्प्ट दिया, लिस्ट ऑफ इंडियन पेंटर्स। सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया, आ गया। और इसमें खास बात क्या नजर आ रही है आपको? कुछ दिख रहा है, कुछ खास बात? डिटेल भी है उनका थोड़ा। एक मिनट, किसी का मैसेज भी आ रहा है। हाँ, ये दिख रहा है क्या? इसमें क्या खास है? इसमें सोर्सेस साथ में। चैट जीपीटी में सोर्सेस नहीं आते हैं, इसमें आपने जो दिया उसके साथ फोटोग्राफ्स भी आपको मिल गई। ये देखिए बगल में फोटोग्राफ्स भी हैं, आप उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और सबसे अच्छी बात, सब सोर्सेज आपके बगल में। आप कहीं नहीं जाना है, आपको 50 टैब नहीं खोलनी है। आपको जो समझ में आ रहा है वो आप पढ़ लीजिए। असली खेल क्या है? प्रॉम्प्टिंग का। अब इसमें डालते हैं आप, जैसा आप डालेंगे वैसी चीज़ें आएंगी। आप 1950 के पहले की लिस्ट चाहते हैं, 50 के बाद की चाहते हैं, नई चाहते हैं, पुरानी चाहते हैं, आप बुंदेलखंड की चाहते हैं, जहाँ की भी आप चाहते हैं। क्लियर है? अब मुझे लगता है कि मैं अखबार पढ़ रहा हूँ और अखबार में पढ़ना नहीं चाहता और मुझे समरी चाहिए आज पूरे दिन की। तो मैंने क्या किया, टॉप 20 न्यूज़ रिलेटेड टू थिएटर। क्लियर है? कहाँ थिएटर हो रहा है आपको जानना है, लिस्ट नहीं मिल रही है, समझ में नहीं आ रहा है कौन कौन सा थिएटर फेस्टिवल कहाँ अप्लाई कर सकते हैं आप। सोर्सेज भी आ गए। कैसा लगा? ठीक है, समझ में आ रहा है? अब बहुत अच्छा टूल है। सबसे अच्छी बात क्या है, आप इससे जैसा पूछोगे ना वैसा बताएगा, और आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या पूछना है। पेंटिंग से जुड़ी हुई कोई खबर चाहिए, उनके बारे में पढ़िए। आर्टिकल किसी खास पेंटर के बारे में, फाइन आर्ट का किसी बड़े आदमी पर आर्टिकल लिखना है आपको, उनका नाम डालिए, उन पर एक 50 पन्ने का 1000 शब्दों का आर्टिकल इससे लिख लीजिए, उसको रिफाइन कर लीजिए आप ऐड करके। अब उनके बारे में सोर्स, अदर सोर्सेज, 4 टूल अगर इस्तेमाल करके कोई आर्टिकल आपने बनाया है ना,
आप आर्टिकल तो नॉर्मली आप पढ़ के बना ही रहे हैं ना, आपने अपने से तो लिखा नहीं, आपने कहीं ना कहीं से तो पढ़ा हुआ है। आप बुक्स पढ़ते हैं, वहाँ से आर्टिकल बनाते हैं, आप अलग अलग मीडियम। हाँ, अब यहाँ खतरा क्या है मैं आगे डिस्कस करूँगा अभी आपसे। ऐसा नहीं कि सब कुछ आपके लिए आसान है, इसके खतरे भी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ूँ? ठीक है। दूसरा टूल है नोटबुक LM। जो टीचर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, ये दोनों के लिए सबसे फ़ायदेमंद टूल है ये। किताबें आ गई हैं बहुत सारी मार्केट में, और बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है, अब टाइम होता भी नहीं है, और समरी हमें चाहिए। मान लीजिए हमें रिव्यू लिटरेचर करना है, हमें एक आर्टिकल लिखना है, रिसर्च पेपर लिखना है और रिव्यू करना है। तो हमने क्या किया, इस नोटबुक LM में अपने जो भी बुक है या जो भी रिसर्च पेपर पहले से पढ़ा हुआ है, जो मैंने अभी हमने उससे निकाला था ना, दूसरे टूल से निकाला था, रिसर्च रैबिट से। कोई मान लीजिए रिसर्च रैबिट का, ये मैं फिर से जा रहा हूँ, रिसर्च रैबिट में हमने ये आर्टिकल निकाला ये। अब मुझे इसकी समरी चाहिए, मुझे पढ़ना नहीं है, मन नहीं लग रहा अभी पढ़ने। तो मैंने इसको परप्लेक्सिटी में मैं इसका लिंक डाल दिया मैंने। इसकी समरी आ गई। अब इसी में से इससे क्वेश्चन पूछिए, ये क्वेश्चन पूछिए, ये क्वेश्चन बताएगा। अब मुझे लगता है कि इससे मुझे और कुछ अलग चाहिए, मुझे इससे इसकी ब्रीफिंग चाहिए या इसका टाइमलाइन चाहिए मुझे। तो ये आ गया। अब जैसे इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, अगर मान लीजिए कोई 4 घंटे का 5 घंटे का इंटरव्यू है, आप उसको इसमें एंटर कर दीजिए और उसको दोनों की बातचीत को अलग अलग कर लीजिए। ट्रांसक्राइब करने का झंझट खत्म, इसी के जरिए आप कर सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? ठीक है, बढ़ूं, आगे बढ़ूं। ये नोटबुक LM हो गया। चलिए, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। जेमिनाई मैंने बता दिया, चैट GPT मैंने बता दिया, परप्लेक्सिटी मैंने आपको बता दिया, नोटबुक LM मैंने आपको बता दिया। कोई बताएगा ये वीडियो में से कौन सा फेक है, कौन सा ओरिजिनल है? लेफ्ट या राइट? कोई भी? सर लेफ्ट वाला ओरिजिनल है, राइट वाला फेक है। राइट वाला फेक है। देखिए रियल फुटेज कौन सा है, और ये अब वो लिखा हुआ आ रहा है ना, इसलिए पढ़ लिया। नहीं, पिछली स्क्रीन ये थी। हाँ, वाह। ऐसे वीडियोस बनते हैं एक्चुअली, जो पता चल जाते हैं AI जनरेटेड है। लेकिन अगर ऐसे वीडियो बनाए जाएं इन ऐप का इस्तेमाल करके, तो आपको पता करना मुश्किल हो जाएगा ये ओरिजिनल है कि फेक है। या फेक तो नहीं है, ये AI जनरेटेड है। अब हम इन्हें फेक नहीं कह सकते, अब हम इन्हें AI जनरेटेड कंटेंट कह सकते हैं। तो आप देखिए ये तीनों वीडियो हैं, ये तीनों फोटोग्राफ्स हैं, ये सभी AI जनरेटेड हैं और बहुत हद तक रियल लग रहे हैं। आपको लग रहे हैं रियल? इनको पहचानना मुश्किल है। आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा डीपली देखेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग से देखेंगे तो पता चलेगा। अदरवाइज ये चल रहा है मार्केट में, और इनको पहचानने का भी टूल है। आप सोच रहे थे ना कि हम AI से वीडियो बना लेंगे, कुछ भी कर लेंगे तो हम आगे बच जाएंगे। बचेंगे नहीं, क्योंकि हाई मॉडरेशन एक टूल है जो पेड है, 99.9% एक्यूरेसी बताता है। सोचिए, आप कहीं का वीडियो डालिए इसमें, आपको एकदम एक्यूरेट बताएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रॉम्प्ट में फंस जाएगा आके। तो असली खेल प्रॉम्प्टिंग का है। आप प्रॉम्प्ट में ऐसा डालिए उसको कि फंसे ना, नहीं तो ये सब टूल बैठे हुए हैं, ये आपको निकाल के बाहर कर देंगे कि हाँ ये वीडियो यहाँ का बना हुआ है। ऐसे ही सिंथेटिया ID डिटेक्टर है, वो भी यही काम करता है। कहीं भी बनाइए, गूगल का खुद का है ये। तो गूगल जो कंटेंट आपको दे रहा है चैट GPT बनवाने के लिए, वही कंटेंट ये भी चेक करने के लिए बैठा हुआ है। तो खेल क्या है? प्रॉम्प्टिंग का है।
तो प्रॉम्प्ट अच्छा देना शुरू करिए, ठीक है। ये सारी बातें हो गई। मेरे पास में अब जो जैसा हम लोग हमारे सामने में फाइन आर्ट्स और पेंटिंग्स के लोग बैठे हुए हैं, तो मैं उनके लिए कुछ टूल्स अलग से जो हमारे हम लोग यूज़ करते हैं, ऑलरेडी डिस्कस करते हैं, उस पर बात करना चाहता हूँ। स्क्रीन दिख रही है मेरी? मुझे स्टोरी बोर्ड बनाना है। आपको लगता है स्टोरी बोर्ड बनाते हैं आप लोग? Yes, sir, we create. अब मेरे पास में एक स्टोरी है। स्टोरी क्या थी मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि हम लोग के पास समय कम था तो मैंने पहले से जनरेट करके रखा हुआ है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे काम करता है। मेरे पास में एक स्टोरी थी और ये स्टोरी है। ये भी मैंने क्या किया था अभी, ये मैंने एक कहानी जो है चैट जीपीटी से लिखी, इंसानी रूह, ठीक है। ये कहानी मैंने स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दी। अब ये इसको करने के बाद अब मुझे क्या चाहिए, स्क्रिप्ट मेरे पास रेडी है, लेकिन मुझे स्टोरी बोर्ड बनाना है, इसको शॉर्ट्स डिवीज़न करने हैं मुझे। तो मैंने क्या किया, storyboarder.ai, इस पर मैं गया और यहाँ मैंने अपनी उसी स्क्रिप्ट को मैंने स्टोरी बोर्ड में कन्वर्ट कर दिया। दिख रहा है? शॉर्ट 1, सीन 1, शॉर्ट 2, सीन 2, शॉर्ट 1। ये अनवर की कहानी है। मैं कहानी भी आपको भेजूंगा अलग से और ये स्टोरी बोर्ड का लिंक भी भेजूंगा, आप देखना, मिलाना इसको। अब यही काम जो पेंटिंग्स में आप लोग करते हैं, इसको आप बनाते, डिज़ाइन करते हैं, कितना टाइम लगता है? बहुत टाइम लगता है। और ऐसा नहीं है, अगर आपको इसमें कमी लगती है आप इसको चेंज भी कर सकते हो। सब कुछ ऑप्शंस हैं, ये देखिए, ये सब कुछ भी कर सकते हो। क्या बचा आपका? टाइम बचा आपका। किसी को डाउट है इस पे कुछ? सर एक चीज है, जैसे आपने ना ये कहानी स्टोरी बोर्ड बनाने का, मैं बस ये जानना चाहूँगी, जैसे ये ना मल्टीपल लोगों को एक ही क्वेश्चन प्रोवाइड हुआ, तो ये ह्यूमन ब्रेन को लेजी नहीं कर रहा है? सेम चीज, सेम कंटेंट दे रहा है, सेम चीज दे रहा है, लोग ज्यादा से ज्यादा उसमें चेंजेस करेगा। चीज कंटेंट, जैसे स्टोरी बोर्ड है, मल्टीपल लोगों ने ये सेम चीज सर्च की, सेम क्वेश्चन सर्च किया, तो थोड़े बहुत है। मैं कह रही कि इमेजिनरी सिचुएशन है, वहाँ पर ये सेम क्वेश्चन उन्होंने पूछा, ठीक है। 100 लोग हैं, उन्होंने 100 लोगों ने ये सेम क्वेश्चन पूछा, तो उनको सेम यही चीज ऑलमोस्ट प्रोवाइड करेगा एआई के थ्रू। तो ये ह्यूमन ब्रेन को लेजी नहीं कर रहा है कि उनको सोचने नहीं दे रहा है? बिल्कुल। मैं सवाल आपका सही है, जायज़ सवाल है, लेकिन मैं बार बार क्या कह रहा हूँ, क्योंकि इससे बचा नहीं जा सकता, टेक्नोलॉजी को रोक नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात, हम औरों से कैसे अलग हों, इसीलिए ये वर्कशॉप हो रही है कि हम, क्योंकि सब लोग एक ही जैसा यूज़ करेंगे तो कंटेंट के कॉपी होने की संभावना ज़्यादा है, या एक जैसा कंटेंट होने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए अपने काम को यूनिक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग सा काम करना पड़ेगा। जो मैंने कहानी डाली है इंसानी रूह, ये चैट जीपीटी से ही बनाई है, मैंने अलग से कोई नहीं बनाई है, मैंने सिर्फ सीखने के लिए, सिखाने के लिए बनाई है, लेकिन मैंने इसको लिखा है, सिंपल सा दिया, इंसानी रूह आइडिया पर एक स्टोरी स्क्रिप्ट लिखें, शॉर्ट फिल्म, सिंपल सी बात है। अब मैं नॉर्मल सा दूंगा, अगर मैंने इसमें 5 लाइन का प्रॉम्प्ट दिया होता तो मेरी जो कहानी होती वो ऐसी नहीं होती, मेरी कहानी एकदम अलग होती। अब इसमें अनवर नहीं होता, तो मैंने नहीं डाला अनवर की कहानी चाहिए,
इंसानी रूह की काम किया मैंने। इसको मशीन को क्या लगा, रूह की बात हो रही है, हाँ रूह की बात हो रही है तो मुस्लिम होगा, तो उसने अनवर का घर बना दिया, अनवर को टेलर से जोड़ दिया। इसके अंदर बायसनेस है कि टेलर है तो वो अनवर होगा, बनाया उसने। इसको चेंज करने के लिए आपको कमांड देनी पड़ेगी कि मुझे हिंदू टेलर चाहिए, या मुझे इस नाम का ट्रेलर चाहिए, मुझे इस गांव की कहानी चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए। तो लेजी कहाँ हो रहा है, इंसान को और दिमाग लगाना पड़ रहा है कुछ नया क्रिएट करने के लिए। अगर वो सिर्फ बचना चाहता है कि सिर्फ मुझे ये करके पटक देना है, इधर फेंक देना है, ये काम जमा कर देना है, असाइनमेंट जमा कर देना है, जो सर ने मांगी मैंने असाइनमेंट जमा कर दिया ऐसे ही, तो दिक्कत तो है ही। फिर तब तो इंसान लेजी नहीं, वो खत्म हो जाएगा, वो 92 मिलियंस वाले में चला जाएगा, ऑलरेडी पकड़ जाएगा। लेकिन जब मैं अपना नयापन ला रहा हूँ काम में, मैं नए तरीके से सोच रहा हूँ, तब वहाँ बात समझ में आएगी ना। ये है मेन बात। क्लियर है? या हाँ, किसी का सवाल था, किसी ने लिखा मुझे, हाँ बताइए। किसी ने चैट बॉक्स पे लिखा है, कुछ सवाल है किसी का? नागवंशी हैंडीक्राफ्ट, जी सर बताइए मैडम। हेलो जी सर। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे इतने सारे एआई टूल्स हम लोग मतलब डेवलप कर रहे हैं, हम लोग इन द सेंस कि कोई तो भी कर रहा है ना, तो क्या कोई ऐसा भी एआई टूल बन सकता है जो कि हमको प्रॉम्प्ट भी बना के दे दे? नहीं, प्रॉम्प्ट कैसे देगा? प्रॉम्प्ट तो मतलब मैं बता रहा हूँ ना उसको, प्रॉम्प्ट का मतलब है जो प्रॉम्प्ट बनाने के लिए भी तो आपको प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। असली खेल तो उसका है ना कि अगर मुझे प्रॉम्प्ट देना ही है तो प्रॉम्प्ट देने के लिए भी बनाना तो पड़ेगा ना, तो वही चीज तो प्रॉम्प्ट है। क्लियर हुआ? जी सर, सही है सर। तो ये क्लियर हो गया। अब एक और मैं टूल आपको बता रहा हूँ जो लोग पेंटिंग करते हैं उनके लिए। मान लीजिए मुझे, हम लोग कहीं जाते हैं ना कि एक वीडियो का फॉर्मेट छूट जाता है, मतलब एक वीडियो छूट गया, मतलब ले नहीं पाए हम उस समय, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड का मुझे एक वीडियो फॉर्मेट में वीडियो चाहिए था, लेकिन उसकी फोटोग्राफ्स है मेरे पास में और वो मूवमेंट नहीं कर रही है, लेकिन उसको 1 सेकंड लगाना ही कंपलसरी है, लगाना कहीं ना कहीं से, है ना। क्लियर हुआ सिचुएशन? ये मैंने रनवे ML टूल है ये, उस पर मैंने अपनी एक फ़ोटो डाली। अब मुझे इसको वीडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, मतलब इसमें मुझे मोशन चाहिए। मैंने इसको डाला और मुझे लिखना कि इट विल बी इन मोशन, और इसको जनरेट किया, और मुझे सिर्फ इसका 1 सेकेंड 2 सेकेंड का बस कहीं ना कहीं सेट करना था, इसलिए मुझे ये चाहिए। मैंने इसको इमेज का वीडियो आ गया, तो आप देखिए इसमें इतना डिटेलिंग है। जो पीछे व्यक्ति बैठा हुआ है, ये यहाँ वाले, ये भी मोशन में है, हल्का सा मोशन इसमें भी है। क्लियर है? ठीक है। जो लोग म्यूजिक से जुड़े हुए हैं उनके लिए एक ऐप है suno.ai। किसी ने यूज किया है इसके पहले इसको? किसी ने यूज किया है पहले? जी शिव चौहान जी। सर क्या ये सारे एआई टूल्स जो आपने अभी दिखाए और बताए सारे अनपेड है क्या? अनपेड नहीं है, ये सब पेड हैं, और कुछ प्रोडक्शन के लिए, कुछ प्रोजेक्ट के लिए ये आपको फ्री में देते हैं, उसके बाद सब पैसा चार्ज करेंगे। सुविधा दे रहे हैं तो आपको चार्ज जरूर करेंगे। तो इसमें suno.ai में मैंने क्या किया, मैंने एक गाना लिखा, और गाना आप अपना भी लिख सकते हैं, आप कहीं से डिज़ाइन करा सकते हैं, और मैंने इस पर कमांड दिया इसको कि गाना लिखो, एक सावन पे गाना बनाओ, और मैंने उसको म्यूज़िक के साथ कन्वर्ट किया। और म्यूज़िक में भी मैंने कहा कि इसको आप पुराने गाने जैसे 90s के गाने जैसा मुझे बनाओ। तो आवाज़ अगर आए तो मुझे बताना, नहीं तो ये ऑडियो शायद प्रॉब्लम हो रही होगी, तो मैं इसको बाद में आपको भेजूंगा, आप सुनना। पूरा का पूरा AI जनरेटेड है। आवाज़ आ रही है क्या? आवाज़ आ रही है क्या म्यूज़िक की?
नहीं 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 है। आ रही? नो सर। नहीं आ रही? नो सर। नहीं आ रही? एक नहीं आ रही ना? यूट्यूब पे गाना सुना था जो है ना, मैनू विदा करो, उसको किशोर कुमार और जगजीत जी की आवाज़ में भी एआई ने बिल्कुल बना के दिया था। बना दिया, बिल्कुल बना दिया है। और ये जो सुनो एआई है, ये आपकी आवाज़ में भी क्रिएट कर सकता है। मतलब आप इसमें अपना वॉइस डालेंगे, उस हिसाब से बना सकता है। 11 लैब्स जो मैंने आपको बताया, 11 लैब्स मैंने अभी नहीं बताया ना आपको, मैं 11 लैब्स में भी जा रहा हूँ। क्लियर हुआ? suno.ai को आप कर सकते हैं ऑडियो के लिए। 11 लैब्स में जाते हैं। कितने सारे ऑप्शंस हैं इसमें, टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट, 2 लोगों की बातचीत है उसको इसमें शामिल कर लीजिए। जैसे 2 लोगों का 2 घंटे का इंटरव्यू है, पहले तो आपको सुनना पड़ेगा, फिर आपको लिखना पड़ेगा, और उससे बढ़िया है एक बार आप इसमें डाल दीजिए, लिख लीजिए, फिर आप सुनते रहिए, चेक करते रहिए। अगर आपकी क्रिएटिविटी, आपको लगता है कि यार मेरी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी, कोई बात नहीं, आप अपना काम करते रहिए, इससे सहयोग ले लीजिए आप। वॉइस क्लोनिंग चाहिए आपको, वॉइस क्लोनिंग कर लेता है, डबिंग कर सकता है ये, और ये फ्री नहीं है, 1-2 गाने वो बताता है, इसके बाद इसका पैसा चार्ज लगता है। लेकिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये मेरे काम का है कि नहीं का। आपको डिसाइड करना है ये मेरे काम की चीज़ है या नहीं है। जो लोग स्कल्पचर से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए लूमा एआई एक है जो 3D स्कैन करता है। ल्यूमा एआई को आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस फील्ड का नहीं हूँ स्कल्पचर का, इसलिए मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है। लेकिन जो लोग इसका यूज़ करना चाहते हैं, ल्यूमा एआई, मैं इसको इस पर कर देता हूँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये 3D में कन्वर्ट करता है, आपकी वीडियोस भी क्रिएट कर सकता है 3D 4D में। बहुत अच्छा टूल है ये भी, जो लोग इससे जुड़े हुए लोग हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसे मैं डिटेल आपको भेजूंगा भी, है ना। टू से 3D में कन्वर्ट करना है, इसके लिए ये एक तरीके का एक टूल है। ये फ्री मोड में भी काम करता है, लेकिन इसको इंस्टॉल करने के लिए थोड़ा सा आपके विंडो को सपोर्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि हाई वर्जन है, तो आपकी विंडो में इसको सपोर्ट करना चाहिए। बाकी इसका यूज़ बहुत क्लियर है। 2D से 3D कन्वर्ट करता है ये। तो 2D से 3D कन्वर्ट करने में आपको जितना टाइम लगेगा उससे कम टाइम में मशीन कर सकती है। आपको सिर्फ कमांड देनी है। मेरा कहने का सेंस ये है। जो लोग अप्लाइड आर्ट से हैं उनके लिए फोटर नाम का जो ऐप है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बहुत सारे वो हैं, इसमें ऑप्शंस हैं। ये इमेज, वीडियो, वेबसाइट बनानी है मुझे, अपने प्रोडक्ट की वेबसाइट बनानी है, मैं यहाँ से फ़ोटो एडिट करके वहाँ लगा सकता हूँ। कंटेंट के लिए मैं ChatGPT से जा सकता हूँ। रिसर्च करनी है मुझे अपने ही प्रोडक्ट की, रिसर्च रैबिट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये सारे फ़ोटो एडिटिंग विद AI। अब फोटोशॉप नहीं आता कोई बात नहीं, अब फोटोशॉप के लिए आपको सीखना पड़ेगा, 1 महीना लगाएंगे, 4 महीने लगाएंगे। अब क्योंकि सारे लोग नहीं सीख रहे फोटोशॉप, हो सकता है ये 100 लोग हैं, 100 में से 70 लोग जो है फोटो से यूज़ कर रहे हो। आप सीखते रहिए, फोटोशॉप नहीं आ रहा सीख जाइए, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिएटिविटी का तो कोई पैमाना नहीं है, लेकिन सहयोग है, बात यहाँ है उनके साथ चलने की, हमें साथ चलना पड़ेगा। कोडिंग ऐप के लिए, कोडिंग का कोई अच्छा यहाँ पे है, कोडिंग के लिए बताता हूँ। कोडिंग के लिए भी मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ChatGPT से कंटेंट आएगा। ChatGPT सिर्फ आपको कंटेंट बताएगा, उसके सोर्सेज बताएगा। एक मिनट, कोडिंग के लिए आप
कोडिंग के लिए विदाउट कोडिंग ऐप क्रिएट करने के लिए, यार इसका तो आइडिया नहीं। बिना हाँ उसके लिए आया ना अभी आज जो बताया इन्होंने, ये जोहो क्रिएटर जो आज के अखबार में खबर है दैनिक भास्कर में, वो बता रहे हैं कि जोहो क्रिएटर और जिया AI, नाम लिख दूं मैं चैट बॉक्स पे नाम लिख रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। ये आज का कंटेंट है, मतलब आज मुझे अखबार में, ये अखबार की खबर है, इन दिनों में कर रहा हूँ, तो पहला ही टेक्नोलॉजी की पहली खबर है ये। बिना एक लाइन कोड लिखे 10 मिनट में भी बना सकते हैं खुद की ऐप वेबसाइट, ये खबर है। इसको यूज़ करिए, चेक करिए, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो कल इसके रिलेटेड टू एडिटर लिखिए, इनके नाम बताइए कि इसमें ये कमियां हैं या ये ऐसा और बेहतर हो सकता है। ठीक है, और कोई ऐसा है जिसको लग रहा है कि मेरे लायक ये टूल नहीं थे या कुछ और टूल आपको बताना है, तो मुझे आप सजेस्ट भी कर सकते हैं, तो मैं अपनी पीपीटी को और आगे बढ़ा देता हूँ। सर जैसे हमें समटाइम्स हमें रिक्वायर्ड होती है, जैसे इन्फोग्राफिक्स बनाना है, ठीक है, कंटेंट को हमें थोड़ा सा क्रिएटिव वे में दिखाना है, मतलब विजुअल प्रेजेंटेबल, तो उसके लिए कौन से टूल्स आप सजेस्ट करेंगे? देखिए, आपको पीपीटी बनानी है, मान लीजिए कोई अच्छी सी, ठीक है, पावर पॉइंट बनाना है। स्क्रीन दिख रही है क्या? सर नहीं दिख रही। ये है pi.ai, दिख रही है स्क्रीन? आपके पास में कंटेंट है, मान लीजिए आपको प्रेजेंटेशन देनी है, आपके पास में पूरा कंटेंट है, 10-20 स्लाइड का कंटेंट है, ठीक है। इसमें क्या करना है, अगर आपके पास कंटेंट नहीं भी है अब भी कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट देनी है। इंडियन थिएटर पर मुझे पीपीटी चाहिए। अब मेरा ये शायद ये ख़त्म हो गया है फ्री वाला वर्जन है ना, तो इसमें आ नहीं रहा है, फ्री वाला वर्जन शायद मेरा ख़त्म हो गया है। लेकिन इसको आप क्या करें मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपने कमांड दी और जब आपको ये कमांड देगा तो आपके पास में ऐसा कंटेंट बन गया, जैसा मेरे पास में, जैसे मान लीजिए मैंने इसमें ये मेरे पीपीटी हैं, मैं इनका इस्तेमाल क्लास में करता हूँ, मेरे पास में कंटेंट होता है, मैंने इसको इसमें फिक्स कर दिया। स्क्रीन दिख रही है ना? सर दिख रही है। और इसमें कुछ नहीं किया मैंने, अपने आप पीपीटी बन करके ये विजुअल प्रेजेंटेशन में आ गई। इससे बढ़िया आ जाएगी क्या आपकी, आप बनाओगे तो? सर दैट इज ओके। जैसे अभी इसमें कुछ है, मतलब जो मैं कहना चाहती हूँ, जैसे मान लीजिए फिल्म एप्रिसिएशन की को डिवाइड किया गया है, लाइक 5-6 सेगमेंट्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। वो जो 5 और 6 सेगमेंट्स है उनको मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में प्रेडिक्ट करना चाह रही हूँ, तो वो कैसे होगा इसके थ्रू, AI के थ्रू? आप वो उसके टूल्स अगर है तो प्लीज हमें बताएं। बिल्कुल, जैसे आपको, लेकिन आपके पास कंटेंट होना चाहिए। यस सर, कंटेंट होगा। जैसे फिल्म एप्रिसिएशन है, सपोज आप इसको डिवाइडेड कर दीजिए, हाउ मेनी ब्रांचेस अंडर इट, फिल्म एप्रिसिएशन की छोटा सा एक कोर्स है, ठीक। जैसे मान लीजिए ये कंटेंट मेरे पास में इसी प्रेजेंटेशन में चाहिए ना आपको, इसी तरीके का प्रेजेंटेशन वीडियो फॉर्मेट में या इसमें है? हाँ सर। हाँ, तो अब मैंने इसमें इंपोर्ट कर दिया, क्योंकि मेरा तो ये खत्म हो गया, आप इसको चेक करना। इसको मैंने अपना जो कंटेंट बनाया है ना 10 पेज का, जो भी क्रिएट हो गया होगा, उसको मैंने इसमें इंपोर्ट कर दिया, तो वो इसको क्या करेगा, इन स्लाइड्स में कन्वर्ट कर देगा। अब इस स्लाइड्स को आप क्या करो, वीडियो फॉर्मेट में भी ले लो, डाउनलोड कर सकते हो, क्या नाम है, JPG में भी कर सकते हो और इसमें भी कर सकते हो। लेकिन अब आप कहो कि पूरा का पूरा कंटेंट मुझे एज इट इज बना के दो, तो उसके लिए तो ChatGPT करना पड़ेगा, इसलिए आपको कंटेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। कंटेंट क्रिएशन के लिए मुझे ChatGPT जाना पड़ेगा। कंटेंट मेरे पास पूरा बन गया है, तब मैं इसको सिर्फ विजुअल फॉर्मेट के लिए मैं इसमें लगाऊंगा।
ठीक है सर, मतलब कंटेंट क्रिएशन वहाँ से करके देन हम यहाँ पर हाँ। प्रॉम्प्ट डालें, हाँ। फिर उसके बाद प्रॉम्प्ट भी नहीं डालना, फिर इसमें प्रॉम्प्ट नहीं डालनी, फिर इसमें सिर्फ कंटेंट अपलोड कर देना है। ये इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है ना, ये इसमें डाल देंगे तो आ फाइल जो अपलोड कर देंगे, देन ये हाँ। ऑटोमेटिक हमें क्रिएट कर। हाँ, जैसे मैंने अब इसमें फॉर्मेट्स बहुत सारे हैं। जैसे मैंने ये मेरी पड़ी हुई है, इसको प्रीव्यू किया मैंने, है ना, अलग अलग तरीके हैं। अब ये फोटोग्राफ जो पीछे आई है ना, जी सर, अपने ये एआई ने अपने आप बना दी है। मैं इसको चाहता हूँ चेंज करना तो फोटो अपने आप अपलोड कर सकता हूँ। सर यस, बट ये फैक्ट चेकर बहुत हो जाता है अगर आप कोई हिस्टोरिक की बात कर रहे हैं और फिर फिल्म्स को लेके ऑब्वियसली इट्स लाइक नीड टू बी रीच कि वो नहीं, था या जो अपना कंटेंट है ना, जैसे इसमें 8 स्लाइड की मुझे बनाई, लेकिन मुझे इसको प्रेजेंटेशन तो मुझे देना है ना। तो मैं जब इसको प्रेजेंटेशन के लिए जाऊंगा तो मैं इसको चेक तो जरूर करूंगा, जाहिर सी बात है। तो मैं जब इसको चेक करूंगा तो वहाँ मुझे क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा, तो मैं उसको चेंज कर दूंगा। ठीक है, बट ये क्रिएट करके दे देगा। ये आपको फंक्शनल वे में ला देगा कि आप ऐसा है, इसकी फोटो में बदल सकता हूँ। ये फोटो मैंने डिलीट मार दी, चेंज कर दी, ये मैं कुछ भी कर सकता हूँ इसमें। ये सारी फोटोग्राफ्स चेंज हो सकती हैं। ये देखिए, ठीक है, फ्री का वर्जन खत्म हो गया ना, ये लोग अब पैसे तो मांगेंगे ही, क्योंकि मैंने इसमें इतने बना लिए। ठीक है, क्लियर हुआ अभी? सर ठीक है, तो बस सर मैं लास्ट, हाँ शिव, हाँ सर फिल्म की बात हुई है तो सर एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैं सर। जैसे गरीब फिल्म मेकर होते हैं या सुनो शिव, तो सर 5 मिनट दे दो मुझे, 5 मिनट में वाइंड अप करके फिर सवालों पे आ जाता हूँ, ओके सर। है ना। क्योंकि अभी मेन पॉइंट अभी छूट रहा है अपना। हम एआई पर तो बहुत सारी बातचीत कर चुके, अब इसके थोड़ा